रियलिटी में तो पता नहीं हम और आप मून पर कब जाएंगे, बट हाँ, ये मून जैसे दिखने वाली जगह पर आप कभी भी जा सकते हो। इंडिया की एक ऐसी जगह जिसकी ज़मीन एकदम मून की जैसी लगती है, मूनलैंड ऑफ इंडिया के नाम से फेमस ये जगह है लद्दाख का एक छोटा सा विलेज लमायरू, जहाँ आपको मिट्टी से बनी ऐसी ज़मीन दिखेगी जो मार्स या मून की जैसी है। बट सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अर्थ पर ये मूनलैंड बनी कैसे। करीब 40,000 साल पहले इस जगह पर एक लेक हुआ करती थी, जिसका पानी लद्दाख के इस कोल्ड डेजर्ट में धीरे धीरे सूखता चला गया और अपने पीछे बस लेक की इस मिट्टी को छोड़ दिया। और कहते हैं कि ये मिट्टी भी फुल मून की नाइट में मून लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करती है ना कि यहाँ खड़े होके ऐसे लगेगा जैसे आप मून की जमीन पर खड़े हो। और अगर आपको कभी मन हो मून को देखकर उसके पास जाने का, तो अभी आपको पता है मूनलैंड अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब इस लैंडस्केप को देख के आप सोच में पड़ जाएं, डरें या फिर एक्साइटेड हो, पर ये सच में एग्जिस्ट करता है और बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। कितनी बार ना हम जो लाइफ में कुछ ऐसे देखते हैं जिसे देख के बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि ये रियल है, और ये जो नज़ारा है ना कुछ वैसे ही है। इस बहुत ही स्ट्रेंज दिखने वाले लैंडस्केप पर बने हुए घर और भी स्ट्रेंज है, जो केव्स या गुफाओं में बने हुए हैं। और ना जब भी आप इस जगह को देखते हो ना, तो एक ही सवाल दिमाग में आता है कि ये मूनलैंड आखिर बनी कैसे होगी। ये जो मूनलैंड है ना, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल वंडर्स का। कैसे एक लेक जो होती है ड्राई होके अपने पीछे स्मर्ड स्ट्रक्चर को छोड़ जाता है। और लेक ड्राई होने का ना एक स्पिरिचुअल बिलीफ भी है। बुद्धिस्ट गुरु नरोपा ने लमायरू मोनेस्ट्री का फाउंडेशन स्टोन रखा था, और माना जाता है कि उनके प्रेयर की वजह से ही ये लेक जो है वो ड्राई हो गई और यहाँ पे विलेज और मोनेस्ट्री बन पाई। लमायरू का ये लैंडस्केप सच में एक ऐसी जगह है ना, जब आप इस जगह को देखते हो तो एक अलग ही दुनिया सामने होता है। जब हम लोग गए थे ना, तो उस टाइम पे फुल मून लाइट नहीं था, तो हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अगर जब भी आप रोड ट्रिप कर रहे हो ना और मूनलैंड जाने का प्लान बना रहे हो, तो सबसे पहले तो जो है आप ये चेक करना कि मतलब जब भी वहाँ पे स्टे कर रहे हो ना, तो एक नाइट जो होती फुल मून लाइट वाली तो होनी चाहिए। वैसे तो हम लोग लद्दाख जो है मल्टीपल टाइम आए हैं, लेकिन विंटर में जो है ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। और विंटर में जो है क्या चीज़ें चेंज हो जाती है वो बता रही हूँ। जैसे कि आपको रोड में कोई सा भी रेस्टोरेंट, कोई सा भी होटल खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो होती आर्मी कैंटीन तक बंद था। ये जो विंटर सीजन होता है ना, ये प्रॉपर ऑफ सीजन होता है, इसीलिए हमें जो है कोई सा भी होटल या रेस्टोरेंट जो होती है ओपन नहीं दिखा। हालांकि जो है हम लोग खाने पीने का अपना पूरा अरेंजमेंट करके गए थे, मतलब हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। कश्मीर से जैसे जैसे आप लद्दाख की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे आसपास का जो नज़ारा है ना वो बदलने लगता है। कश्मीर में जहाँ पे आपको हर तरफ जो होती है पहाड़ में ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरी घास देखने को मिलेगा, तो वहीं जोजिला पास जो है ना, जैसे क्रॉस करोगे ना, जोजिला पास जो है कश्मीर और लद्दाख के बीच में है, उसको पार करने के बाद पहाड़ों से हरियाली गायब होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गिट्टी मोरंग डली हुई है हर जगह, ऊपर से ना सूखी वाली सर्दी और ऑक्सीजन की भयंकर कमी हो रही थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन होते जाएगा। अगर कहीं से भी आपको थोड़ी बहुत अनईजी फील आ रही है ना, तो आपको जो है आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना, वहीं से यूटर्न ले लो, क्योंकि जो है लाइफ है, तो आप जो है दोबारा रोड ट्रिप कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि मतलब अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा होता है, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और फिर वो ड्राइविंग राइडिंग पे जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो खाते पीते बहुत अच्छे से जाओ और धीरे धीरे चलो, है ना, मतलब बहुत फास्ट ड्राइव नहीं करना है। जैसे अगर आप पहले दिन जा रहे हो ना, तो सोनमर्ग से जो होती है ना कारगिल में स्टे करो। वहाँ पे एक दिन रुक के जो होती है ना कारगिल जो वार मेमोरियल है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर डे 2 में जो है आप जर्नी स्टार्ट करो अपना कारगिल से लेह के लिए। और जैसे आप लेह पहुँचते हो ना, तो सेम डे जो होती है ना आगे वाली जर्नी स्टार्ट नहीं करनी है। वहाँ पे 1 या 2 दिन आप आराम से स्टे करो, सिटी एक्सप्लोर करो। वहाँ पे भी बहुत सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 1 या 2 दिन जो है लेह में स्टे करने के बाद जो है आप जो है पेंगोंग लेक घूमने जा सकते हो, या जो भी आपका आइटनरी है या जहाँ भी आपको जाना है लेह के आगे वाली जो भी जर्नी है। लेकिन 1 या 2 दिन तो आपको वहाँ पे प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी है ना वो अडॉप्ट करती है हाई एल्टीट्यूड में जाने लायक। जो खारदुंगला पास है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है, तो वहाँ पे ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे आप सोनमर्ग से जो है लेह की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, टेम्परेचर जो होती है उतना ही डाउन होते जाएगा। मतलब द्रास में जो होती है -28 था, -28। और हम लोग जो विंटर जैकेट रखे थे वो -16 तक का टेम्परेचर जो होती है वो बियर कर सकता था। हम लोगों ने जो जैकेट पहना था ऑलरेडी -16 वाला था, लेकिन जब हम बाहर फ़ोटो क्लिक करने के लिए निकले थे ना, हालत ख़राब हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि -28 मतलब कितना ठंडा होगा। जैसे कि हम सबको पता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जम जाता है। ह्यूमन ब्लड जो है ना बॉडी से बाहर जो है -3 डिग्री पे जम जाता है। और हमारे घर के फ्रिज में फ्रीजर को जो टेम्परेचर होता है -5 डिग्री तक हो सकता है। जो डीप फ्रीजर होता है जो कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ होती है, उसका जो टेम्परेचर है वो -20 होता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -28 है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर ठंड जो होती है वो कितना होगा। वैसे तो यहाँ हर 10 कदम में जो होती है फोटोजेनिक प्लेस था, लेकिन हम लोगों ने ना कहीं कहीं पे ही फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। और उस टाइम पे भी जो है ना, जैसे हमने 1 या 2 मिनट के लिए रुके होंगे
और जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और उस टाइम पे ग्लव्स के साथ क्लिक नहीं हो रही है, तो अगर मैंने 1 या 2 मिनट के लिए भी ग्लव्स निकाले होंगे ना, तो हालत जो होती है मेरी इतनी ख़राब हो गई थी। वैसे तो लद्दाख जो है हर ट्रैवलर का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, बट लद्दाख का ट्रिप प्लान करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप खुद से जो है यहाँ का ट्रिप प्लान नहीं करना चाहते ना, तो आप किसी टूर प्रोवाइडर के थ्रू भी आ सकते हो। आप सभी की लाइफ में ना कुछ ड्रीम ट्रिप ज़रूर होंगे और लद्दाख उनमें से एक होगा ही। बहुत सारे लोगों के लिए ना ये जो लद्दाख का ट्रिप है वो नॉर्मल ट्रिप नहीं होता है, स्पेशली बाइकर्स के लिए। बाइकर्स के लिए जो लद्दाख का ट्रिप है ना कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है, ये एक इमोशन होता है। और हो भी क्यों ना, लद्दाख जगह ही कुछ ऐसा है, फुल ऑन ब्यूटी, एंडलेस एडवेंचर। वैसे तो लद्दाख जो है पूरे साल ही जा सकते हो बाई फ्लाइट, लेकिन आप सोच के देखो, जैसे आप जिस एरिया से आ रहे हो वहाँ पे ठंड थोड़ी कम है, और सडन जो होती है आप प्लेन एरिया से हाई एल्टीट्यूड एरिया में जा रहे हो, और ऊपर से वहाँ पे टेम्परेचर जो है -28 में है, तो हालत थोड़ी ख़राब तो होगी। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ, है ना। अब फ्लाइट से लेह तो पहुंच सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मौसम अगर ख़राब रहे ना, तो लद्दाख के अंदर ही कुछ एक रोड जो होती है बंद हो जाता है। इसीलिए लोग लद्दाख जाने के लिए, स्पेशली रोड ट्रिप करने के लिए, समर्स का वेट करते हैं। क्योंकि जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना लद्दाख जाने के लिए, वो होता है मई से सितंबर के बीच का टाइम। क्योंकि इस टाइम पे ना मनाली से लेह और श्रीनगर से लेह दोनों हाईवे ओपन रहता है। अगर आप मई में आ रहे हो ना, तो मई में कभी कभी क्या होता है ना, रोड क्लोज भी होता है। तो उस टाइम पे आने से पहले जो होती है ऑफिशियल साइट पे जो होती है रोड का कंडीशन चेक करके आओ आप।